हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे फिर से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पूरे वीक के। तो फर्स्ट मैं बात करूंगी अपॉइंटमेंट्स के बारे में। फॉर्मर एशियन गेम्स के चैंपियन बहादुर सिंह साहू वो बने हैं प्रेसिडेंट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 4 ईयर टर्म के लिए। और साथ ही साथ अगर मैं दूसरे अपॉइंटमेंट की बात करूं तो वो देवजीत साकिया बने हैं न्यू सेक्रेटरी बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के। और अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, इस वीक में कितने इंपॉर्टेंट डेज रहे, तो वो एक है 9 जनवरी जिसकी मैंने फुल वीडियो बनाई है, प्रवासी भारतीय दिवस, जल्दी से जाके देख लीजिए। और एक है 10 जनवरी जिसको मनाया जाता है हिंदी दिवस के नाम से, या फिर बोले विश्व हिंदी दिवस। तो ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं बात करूं इंडिया में जो स्पेसिफिकली जो सेलिब्रेट होता है वो होता है 14 सितंबर को। और पता है ये कब से स्टार्ट किया गया था मनाना? 10 जनवरी को 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इनॉग्रेट की थी फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में। तो उसके बाद से ये डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। और अगर मैं बात करूं कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज की, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी 26 जनवरी पे हमारे रिपब्लिक डे पे कौन आ रहे हैं चीफ गेस्ट? तो वो आ रहे हैं प्रबोवो सुबियांतो, जो कि है प्रेसिडेंट इंडोनेशिया। पता है इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही है पार्टनर ब्रिक्स में। ब्रिक्स के फुल मेंबर जो हैं, तो अंजी रेलवेज ने कंप्लीट किया है ट्रायल रन जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज पे। और ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का ही नहीं बल्कि कंट्री का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है। और साथ ही साथ पता है ये है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आफ्टर चेनाब रेल ब्रिज। और पता है ये जो रेलवे ब्रिज है ये आता है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के अंडर में, और ये पड़ता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के में। और अगर मैं नेक्स्ट न्यूज बताऊं तो वो ये है इंडिया बन गया है 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका है 1000 किलोमीटर का मेट्रो रेलवे नेटवर्क। उसने सरपास कर दिया है जापान को, और ये कवर कर रहा है 1000 किलोमीटर का पूरा एरिया जिसमें आते हैं 11 स्टेट्स और 23 सिटीज ऑफ इंडिया। पता है फर्स्ट मेट्रो नेटवर्क कब ऑपरेशनल हुआ था इंडिया में? वो हुआ था बहुत टाइम पहले 1984 में कोलकाता में। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो रेलवे नेटवर्क की, तो वो स्टार्ट हुआ था 2002 में दिल्ली में। और पता है अभी रिसेंटली ही पहला केस आया है HMPV वायरस का, जो कि है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और वो बेंगलुरु में पहले किसी को देखा गया है ये वाला वायरस का केस। और पता है जनरली ये वायरस एक कॉमन कोल्ड जैसा ही होता है, और पता है ये ज्यादातर विंटर्स और अर्ली स्प्रिंग में देखने को मिल जाएगा। तो हमें ना अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग अवॉइड करना चाहिए, भीड़ वाले प्लेसेस में जाने से, और साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए जैसे कि मास्क और ये सब, और सैनिटाइज करना चाहिए हैंड्स को, तो जिससे कि हम बचे रहें। और न्यूज की बात करूं आगे तो बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। अरे कुंभ का मेला आने वाला है 13 जनवरी टू 26 फरवरी। तो उसी से रिलेटेड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनवील किए हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्पेशल थीम सॉन्ग फॉर महाकुंभ। तो दूरदर्शन का जो स्पेशल सॉन्ग है उसकी थीम है महाकुंभ है, जिसको गाया है कैलाश खेर जी ने। और आकाशवाणी के सॉन्ग को लॉन्च किया है जिसकी थीम है जय महाकुंभ, और जिसको गाया है रतन प्रसन्ना जी ने। और अगर मैं बात करूं अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुछ अच्छा किया है महाकुंभ से रिलेटेड। वो ये कि उन्होंने लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेडियो स्पेशल कुंभवाणी चैनल और कुंभ मंगल ध्वनि, तो जिससे कि आप लाइव अपडेट लेते रहे महाकुंभ की। जिनको वहां जाने का मौका नहीं मिला तो वो घर बैठे भी देख सकते हैं महाकुंभ की प्यारी सी झलकें और एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही में अब नेक्स्ट न्यूज ये है कि अभी 1 ईयर हो गया है प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को लॉर्ड राम की। तो अभी मनाया गया है 11 जनवरी को फर्स्ट एनिवर्सरी। साथ ही साथ एक बिग न्यूज और है, वहां बनने जा रहा है अयोध्या में राम कथा म्यूजियम, जो कि 4 किलोमीटर ही दूर है टेम्पल साइट से। और ये शोकेस करेगा फाइंडिंग्स को जो कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में मिली थी, और जो उसका टोटल एरिया होगा वो होगा 40,000 स्क्वायर फीट में। और साथ ही साथ इसमें 3 फ्लोर्स होंगे, और साथ ही में 26 सेक्शंस होंगे। तो अभी स्टार्ट होगा बनना। और लास्ट न्यूज ये है कि अभी आ गई है हेनवे पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट, जिसमें कि इंडिया की रैंक हो गई है 85th, और टॉप किया है सिंगापुर ने, और सेकंड पे है जापान।